दोस्तों, आज मैं गेहूं के बारे में चर्चा करूंगा। आखिर गेहूं में खराबी क्या है? लोग गेहूं को विलेन क्यों बना रहे हैं? थोड़ी जानकारी गेहूं के बारे में। उत्पादित गेहूं के आटे का सबसे बड़ा हिस्सा रोटी बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। शुष्क जलवायु में उगाए जाने वाले गेहूं आमतौर पर कठोर प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 11 से 15% और मजबूत ग्लूटन लोचदार प्रोटीन होती है। कठोर प्रकार का आटा रोटी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। आर्द्र क्षेत्रों का गेहूं नरम होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 8 से 10% होती है। ग्लूटन कमजोर होता है। नरम प्रकार का गेहूं केक, क्रैकर, कुकीज, पेस्ट्री और घरेलू आटे के लिए उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की न्यूट्रिशन वैल्यू 100 ग्राम में कितनी होती है, वो मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको। इसमें नमी 12%, कार्बोहाइड्रेट 61%, फाइबर 11%, प्रोटीन 14%, फैट 2%, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइसिन, थायमिन, जिंक, सोडियम, कॉपर, सिलेनियम, फोलेट अच्छी मात्रा में मिलते हैं इसमें। एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है ये। 100 ग्राम गेहूं में 339 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आखिर गेहूं में खराबी क्या है? ये एक अहम प्रश्न है। गेहूं के साथ में दो तरह की समस्या है। पहला आंतरिक कारण है, दूसरा बाहरी कारण है। आंतरिक कारण ग्लूटेन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण है। बाहरी कारण यह मानव निर्मित है। जो लोग पैकिंग में मौजूद गेहूं का आटा खरीदते हैं और खाते हैं, उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है और उसमें से एंटी न्यूट्रिएंट्स भी नहीं निकाले जाते हैं, जो एक समस्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स। साबुत गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 के आसपास होता है। बाजार में मिलने वाले गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 60 के आसपास होता है, क्योंकि इसमें साबुत गेहूं के आटे से फाइबर कम होता है। सूजी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 66 होता है। मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है। आजकल लोग बाजार में उपलब्ध गेहूं के आटे का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें फाइबर की मात्रा कम होती है और साबुत गेहूं के आटे की तुलना में कम फाइबर सामग्री के कारण पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा आटा गेहूं के दानों को भिगोए बिना ही पिसाया जा रहा है। एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम करने के लिए आटा बनाने से पहले गेहूं को 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए और उसके बाद में धूप में सुखाना चाहिए। तो गेहूं में गेहूं को इतनी खराब प्रतिष्ठा मिली कैसे? ज्यादातर हंगामा ग्लूटेन को लेकर शुरू हुआ। ग्लूटेन ग्लियाडिन और ग्लूटेनिन से बना होता है, जो गेहूं में मौजूद प्रोटीन होते हैं, जो रोटी को हल्की और फूली हुई बनावट देते हैं, जो हर किसी को पसंद आती है। सीलिएक रोग वाले लोगों के लिए ग्लूटेन खाने से जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो सकती है, छोटी आंत को नुकसान पहुंचा सकता है और कुअवशोषण के कारण पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। हालांकि ऐसा केवल 1% आबादी में ही होता है। सीलिएक रोग का निदान करना कभी-कभी एक कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन एक बार निदान हो जाने पर आजीवन ग्लूटेन मुक्त आहार ही अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो आप एक रोटी भी नहीं खा सकते। गेहूं में 14% प्रोटीन है। इस प्रोटीन में से 90% ग्लूटेन प्रोटीन है। जिस व्यक्ति को ग्लूटेन से एलर्जी है, उसे 20 ppm ग्लूटेन से कम का सेवन करना चाहिए। 20 ppm का मतलब होता है 1 टन गेहूं में 20 ग्राम से कम ग्लूटेन होना चाहिए। एक रोटी में 25 ग्राम गेहूं का आटा होता है, जिसमें 3.5 ग्राम प्रोटीन होती है, जिसमें से 3.15 ग्राम ग्लूटेन प्रोटीन होती है, जो कि 1,26,000 ppm के बराबर होता है। यानी आदमी किसी भी तरीके से गेहूं की रोटी नहीं खा सकता। ग्लूटेन एलर्जी दूर करने का दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है, न ही इसकी कोई दवा मौजूद है। इलाज के तौर पर सिर्फ डाइट कंट्रोल की जाती है,
गेहूं के अलावा जौ और राई में भी ग्लूटेन होता है। इसलिए जीवन भर गेहूं, जौ और राई नहीं खाने की सलाह दी जाती है जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। ये एक लसलसा पदार्थ है। जो लोग ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें गेहूं और उसे बनी हुई चीजों से एलर्जी होती है, ऐसे लोग सीलिएक रोग से ग्रस्त होते हैं। इन लोगों को पाचन से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं। जब हम ग्लूटेन युक्त भोजन करते हैं तो बिना पचा हुआ ग्लूटेन पेट में प्रवेश कर सकता है। अधिकांश लोगों को बिना पचे हुए ग्लूटेन से कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि कुछ लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी को ट्रिगर कर सकता है। गेहूं एलर्जी और सीलिएक रोग। गेहूं एलर्जी और सीलिएक रोग के लक्षण। कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को गेहूं से बने खाद्य पदार्थ खाने के बाद शरीर में एक इम्यून प्रतिक्रिया होती है। गेहूं एलर्जी के लक्षण खाने के तुरंत बाद या 1-2 घंटे के अंदर दिखने लगते हैं। इनमें ये लक्षण शामिल हैं: जी मिचलाना, त्वचा पर चकत्ते, दस्त लगना, गले में जलन, सांस लेने में परेशानी। बच्चों में सीलिएक रोग के लक्षण: पेट दर्द, लंबे समय से दस्त की समस्या, बदबूदार पॉटी, उल्टी आना, पेट फूलना, गैस बनना। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है? अगर आपको खाना खाते ही जी मिचलाना, दस्त लगना या फिर त्वचा पर चकत्ते हो जाना, तो समझ लीजिए कि आपको ग्लूटेन युक्त भोजन से एलर्जी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। निम्नलिखित लिंक पर मेरा ब्लॉग भी देखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।